तो महाराज सुखदेव जी बड़े सुंदर भाव से कहना शुरू करते हैं। कृष्ण से सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण से सखा कश्चित्, कोई एक सखा, भगवान का एक सखा ऐसा था जो ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तमः। हम सभी उसको निर्धन कहते हैं, लेकिन महामना सुखदेव जी उनके लिए शब्द निर्धन शब्द का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ब्रह्मवित्तमः, जो ब्रह्मवित्त है, इसका एक भाव है जो ब्रह्मवित्ता है और दूसरा भाव है ब्रह्म ही जिसके लिए वित्त है, यानी हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा के दो अर्थ, एक तो ब्रह्मवित्ता और दूसरा ब्रह्म ही जिसका धन है। अब बताओ, जिसका धन ब्रह्म हो वो निर्धन कैसे? विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय के जो विषय है उनसे वह विरक्त है, उससे जुड़ा ही नहीं, उससे अलग है। ध्यान देंगे, निशम्यगीतम तद अनंग वर्धन। अनंग, जो गोपी गीत में अनंग शब्द है उसका सामान्य अर्थ काम में लिया जाता है, लेकिन वही अनंग शब्द यहाँ विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय यानी अंगों से, उनके विषय से रहित है, अलग। प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, प्रशांतात्मा प्रउपसर्ग फिर प्रयोग किया गया, प्रकृष्ट यानी उसकी शांति भगवत भजन में है, भगवत सुमरण में है, उस अवस्था को प्राप्त है। जितेन्द्रिय, और अपने इंद्रिय पर उनका नियंत्रण है। यदि चयोपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, जो भी कुछ उन्हें प्राप्त होता है वह उस गृहाश्रम को उसी रूप से चलाते हैं। तस्य भाजा कुचैलस्य क्षुच्छामातुताविदा, उसकी पत्नी के भी वस्त्र आदि मैले कुचैले पुराने। ये ब्राह्मण सुदामा की कथा है और उनकी पत्नी सुशीला की कथा है। दाम, दाम शब्द के दो अर्थ। दामना, दाम मतलब रस्सी, एक दाम मतलब हम लोग समझते हैं कौड़ी, पैसा, रुपया, और संस्कृत में जो दाम शब्द है उसका मतलब है रस्सी। ध्यान देंगे, सबके ममता ताग बटोली, भक्ति सूत्रों पर था, भक्ति सूत्रोपनत था। भगवान को जिसने अपने भक्ति सूत्र से बांध रखा है, सुदामा यानी अच्छे सूत्र से, प्रेम के सूत्र से जिन्होंने गोविंद को बांध रखा है। और ये कब संभव है? जब उनकी पत्नी कौन हो? सुशीला। जब तक शील आचरण सुंदर नहीं होगा तब तक सुंदर प्रेम की प्रस्तुति नहीं होगी, और जब तक सुंदर प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक भगवत भजन नहीं होगा। इसीलिए यह बात ध्यान देने योग्य है कि सुदामा के चरित्र में सुशीला का भी एक गुप्त रहस्य है। सुशीला जी बार बार कहती हैं कि अपने भगवान के पास जाओ, अपने मित्र के पास जाओ। धर्मांगिनी जो उसका कर्तव्य है अपने पति को धर्म की ओर सदैव उत्साहित करना। यह तो सुदामा इतने संकुचित हैं कि वे भगवान के दर्शन की भी इच्छा नहीं रखती, ऐसी प्रशांत अवस्था है, अद्भुत। उनके हृदय में भाव ही नहीं आता कि मैं जाके भगवान को देखूं। देखने का भी कोई पुण्य है, कोई लाभ है, कोई आनंद है, जो भगवत दर्शन का भी आनंद है, उस आनंद रूपी स्वार्थ की अवस्था से भी परे। लेकिन कहती जाइए जाइए जाइए,
जाइए। जाने के लिए बार बार विनती स्तुति करते हैं। अंत में कहा कि जाओगे नहीं, तुम्हारे घर में क्या है, तुम्हारे पास है क्या है जो तुम जाने के लिए कहते हो। अपना बर्तन देखा, सब ढन 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 ढन। कई बार किसी के घर में जाइए, भोजन परोसते समय बर्तन की आवाज़ आने लगे तो समझ जाइए क्या करना चाहिए। इससे पहले कि जीव बोले छोलनी बोल देती है, परोसने वाला चम्मच बोल देता है सारी बात। बर्तन आवाज दे बैठा सुदामा, मेरे प्रारब्ध में गोविंद का दर्शन नहीं सुशीला, तू व्यर्थ प्रयास कर रही। जाता हूं, आज देखता हूं मधुकरी कहाँ मिलती है। मधुकरी करने के लिए तो इस प्रयास को छोड़, जिस दिन घर में कुछ होगा उस दिन कुछ संदेश लेके चलेंगे। मित्र के यहाँ जा रहे हैं भाई, किसी राजा आदि के यहाँ से क्या मतलब, मित्र है मेरा, मित्र के यहाँ खाली आदमी जाएंगे, कुछ तो लेके जाएंगे। जिस दिन घर में कुछ होगा समझ लेना उसी दिन गोविंद के यहाँ दर्शन होगा। सुशीला ने कहा थोड़ा रुकिए तो सही, आप बैठे, मैं ले। सुशीला जीवन में पहली बार घर के बाहर भिक्षा मांगने जाती है। आज तक सुशीला ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था, अपने पति से जो कहना होता कहती, लेकिन आज 4 घर में जाती है और 4 घर से चावल एक मुट्ठी मांगती है। भगवान रसज्ञ हैं, भगवान इशारे को समझ जाएंगे। साहब 4 मुट्ठी चूड़ा ही नहीं थे, 4 घर के 4 मुट्ठी चूड़ा थे। कोई छोटा, कोई पतला, कोई मोटा, कोई बड़ा, अलग अलग प्रकार के 4 घर के चावल आ गए। उसको एक पोटली में बांधा और कहा कि ले जाइए।